ओशो धर्म जात यह कोई लहर है? कृपया बताएं। संत जब आता है तो कोई लहर लेकर नहीं आता, ज्वार भाटा लेके आता है। संत जब आता है तो कोई रिमझिम फुहार लेकर के नहीं आता, मूसलाधार बरसात लेकर के आता है। संत जब आता है तो तुम बचाने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन इतनी ज़ोरदार बारिश होती है कि तुम्हारी सारी छतरियाँ वहाँ काम करने वाली नहीं है। ओशो की धर्म दृष्टि एक क्रांतिकारी दृष्टि है, याद रखना। ओशो का अनुदान बड़ा अनूठा है। क्यों अनूठा है? अभी मैं चर्चा ध्यान केंद्र के उद्घाटन में करता था कि पहले ओशो के जितने भी संत आए वे उनकी पृष्ठभूमि पर ओशो आए। उनकी संपदा तो ओशो की संपदा है ही, लेकिन जैसे पुत्र अपने पिता से और एक कदम आगे बढ़ता है, ऐसे ही ओशो अपने परवर्ती सभी संतों से एक कदम और आगे ले जाते हैं तुम्हें। संतों में भेद नहीं है, संतों की ऊंचाइयों में कोई भेद नहीं है, लेकिन तुम्हें ले जाने की कला में जो बाद का संत आता है वो ज़्यादा सफल हो पाता है, वो ज़्यादा समझदार हो पाता है, क्योंकि पुराने संत जिस ढंग से तुम्हें ले गए समाधि में वो कला तो उनके पास है ही, लेकिन नया संत जब आता है तो तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाने के लिए एक और नया कदम जोड़ पाता है। ओशो ने क्या जोड़ा? कबीर साहब के पहले के जितने भी संत हुए, तीर्थंकर हुए, पैगंबर हुए, कि मोहम्मद हुए, कि जीसस हुए, कि शंकराचार्य हुए, जो भी थे, सब ने कहा कि, बल्कि भगवान बुद्ध और महावीर ने विशेष रूप से, कि परमात्मा को पाना हो तो रागी से बैरागी बनना होगा, संसार को छोड़ना होगा, परिवार को छोड़ना होगा। जब कबीर साहब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, संसार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, संसार में रह के ही बैरागी बन जाओ। और जब गुरु नानक देव जी आए, गुरु साहिबानों की परंपरा आई, तो कबीर साहब से भी थोड़ी बात आगे बढ़ गई, तुम्हें ले जाने के। देखो, ऊंचाइयों में कोई फर्क नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता कि कबीर साहब की ऊंचाई कम थी, कि बुद्ध की ऊंचाई कम थी, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने के लिए आगे आने वाला संत और अनुभवी होता चला जाता है। जैसे अब के जो डॉक्टर हैं वे तुम्हें स्वस्थ करने के लिए उनके पास ज़्यादा दवाइयाँ हैं। ऐसा नहीं कि पहले के डॉक्टरों से आजकल के डॉक्टर ज़्यादा होशियार हो गए हैं। और फिर क्या कहा? रसिक बैरागी, बल्कि गुरु रामदास जी ने तो कहा था कि परमानंद बैरागी हो जाओ। परमानंद बैरागी का क्या मतलब था? भीतर परमानंद को और बाहर बैरागी की तरह जीवन जियो। गुरु अर्जुन देव जी, अब उनके भी पुत्र थे, उनसे भी आगे आए, तो उन्होंने कहा रसिक बैरागी हो जाओ। परमानंद शब्द को भी थोड़ा और समझने लायक बना दिया, भीतर रसपूर्ण हो जाओ, लेकिन बाहर बैरागी हो जाओ। और ये ओशो के पहले तमाम संतों ने, चाहे पलटू साहब आए, दरिया साहब आए, जो भी आए, कि परिवार में ही बैरागी की तरह रहो। लेकिन ओशो तो एक तूफान लेकर आए। ओशो ने कहा कि बैरागी होने की जरूरत नहीं, अपने राग को ही इतना फैला दो कि परम राग बन जाए, अपने परिवार को ही इतना प्रेम करो कि वहीं परमात्मा प्रकट हो जाए। इसलिए ओशो धारा में इसलिए देखोगे कि कोई बैराग्य के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। तुम्हें बैरागी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, जो राग तुम अभी केवल मूर्ति में, आकार में, अपनी पत्नी, अपने बच्चों तक जो राग है, उसी राग को निराकार में ले जाकर फैला दो, उसी राग को ओंकार में ले जाकर के फैला दो। बिना बैरागी हुए परम राग की घटना यहाँ घट सकती है। तो निश्चित ही ओशो की जो धर्म दृष्टि है वह तुम्हारे दृष्टि से, तुम्हें ले जाने की दृष्टि से ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा सरल है और ज़्यादा सुलभ है। लेट्स एक्नॉलेज।